हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर आप लोग को ये रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें मैंने आपको बोला ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो एक स्पेशल टाइप का क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक हम ये कहेंगे कि एन एलिमेंट इन जिसमें एक ऐसा एलिमेंट जिसमें वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। एक ऐसा स्टेट है जिसमें ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होता रहता है। अब यहाँ पे रिएक्टिंग जो स्पीशीज़ है, हमारे सब्सटेंस है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखिए ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी यहाँ पे आपको है ना 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। उसमें भी आपका एलिमेंट होगा ना, वो किस रिएक्टिंग सब्सटेंस के फॉर्म में है, उसमें आपको एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा जिसमें हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होंगे, मतलब हाई टू लो या लो टू हाई। ठीक है ना, तो एक तो ऐसा होगा ही होगा, रिडक्शन में भी होगा, या तो ऑक्सीडेशन में होगा या रिडक्शन में होगा, तो एक इंटरमीडिएट जिसे हम कहेंगे वो मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे एलिमेंट दैट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने लिया है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाम लिखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ओके। H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग कहते हैं। आप इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में लेके जाओगे, मतलब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स वाटर प्लस O2। अब देखो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -1 होता है। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये एलिमेंटल फॉर्म में है, दैट मीन्स 0। ओके, अब देखो, आप देखो कि इसमें ऑक्सीजन का केस देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड का है, ये वाला पेरोक्साइड का है, वो -1 है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? विच इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट एंड इट इज कन्वर्टेड टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये -1 से कहाँ चला गया बेटा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। दैट मीन्स क्या? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, और उसके बाद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद वापस वो डिक्रीज हो गया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो वाटर में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड में था वो तब -1 था, ये किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीजन O2 में, तब 0 आया, एंड देन वापस डिक्रीज हुआ -2 में। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये अलग अलग क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया ना, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिले, बट ओनली फॉर व्हाट? ऑक्सीजन के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस में आपको अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो फॉस्फोरस सल्फर एंड दी क्लोरीन ऑल्सो अंडरगो द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं, और मैंने तीनों का रिएक्शन लिखा है। सबसे पहले P4 + 3OH- + 3 वाटर, दैट गिव्स, ये आपका फॉस्फीन PH3 देगा, प्लस H2PO2। ओके, तो ये रिएक्शन हुई, तो इसमें आप समझ जाओ कि P4 एलिमेंटल फॉर्म में है, OH-1, वाटर अपना न्यूट्रल, H + O-2, PH3 का PH3 का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फॉस्फोरस के केस में, एंड देन यहाँ पे क्या होगा? +1 हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन। तो आप इसमें भी देख सकते हो, आप हाइड्रोजन का ही ले लो, तो उसमें ये कुछ स्टेप में रिएक्शन होगा। उसके बाद सल्फर का रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे सल्फर एसिड + 12OH-, तो क्या मिलता है? S-2। अब सल्फर में ही देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से कहाँ पहुँचा? -2 में पहुँचा है। ओके, अब यहाँ पे भी सल्फर का अलग अलग, ये +2 में है, तो यहाँ पे किसका हो रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग वे में देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे 0 से +2 में पहुँचा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो चुका। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है सल्फर का, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? अब ये सल्फर का था, अब क्लोरीन का देखते हैं। OH- के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराओ, ClO- + Cl- + वाटर। ओके, तो यहाँ पे Cl अकेला था तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब यहाँ पे ClO- और यहाँ पे Cl का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा, यहाँ पे -1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास 0 है, 0 से +1 में गया, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और 0 से -1 में क्या गया? तो दैट मीन्स क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिड्यूस दोनों हो रहा है, दैट मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, अब ये सारे केसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये जो रिएक्शंस है तीनों, है ना, जिसमें भी हम क्लोरीन का अगर ये वाला रिएक्शन देखें, Cl2 2OH- दैट गिव ClO- + Cl- + वाटर, जनरली हम ये रिएक्शन देखें तो उसमें क्या होगा? ये बताता है फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स, जैसे, क्योंकि पता है क्या है? ClO- जो है उसको हम हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं।
ClO माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन, मैं यहाँ लिख रही हूँ हाइपोक्लोराइट आयन कहते हैं, समझ में आया। तो क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो ये क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन दैट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडाइज द कलर बियरिंग स्टेन ऑफ द सब्सटेंस टू कलरलेस कंपाउंड्स, यानी ऑक्सीडाइज करा के क्या करता है, कलर लाता है एंड देन फिर सब्सटेंस को कलरलेस बनाएगा बाद में। तो इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट टू मैंशन हियर दैट हम ये कह सकते हैं वेर एज ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है फॉलो द सेम ट्रेंड दैट इज व्हाट द क्लोरीन फॉलो। फ्लोरीन जो है उसमें आपको थोड़ा सा डिविएशन देखने को मिलेगा उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वो एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई है यहाँ पे, दैट इज़ द फ्लोरीन का रिएक्शन है, ठीक है। तो फ्लोरीन के रिएक्शन में क्या होता है, F2OH माइनस दैट गिव F माइनस प्लस OF2 प्लस वाटर, ओके, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट फ्लोरीन जो है ना इस रिएक्शन के अंदर वो क्या है, अनडाउटली अटैक्ट वाटर टू प्रोड्यूस सम ऑक्सीजन ऑल्सो, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कराता है, ओके। और ये जो आप देख सकते हो फ्लोरीन दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस टू अस, आपको पहले भी पता था कि फ्लोरीन क्या कराता है, बाद में उसको O2 में कन्वर्ट करेगा, ये पहले भी हम जान चुके थे, ओके। बट लिमिटेशन फ्लोरीन की बात करो दैट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि इट कैन नॉट बी एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ओके। सो दिस मीन्स दैट अमॉन्ग द हैलोजेंस के केस में अगर देखें तो फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी, तो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी जो फ्लोरीन होगा वो शो नहीं करेगा, बाकी सारे शो करेंगे, समझ में आ गया। तो ये था आपका क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम आगे प्रॉब्लम 8.5 और 8.6 देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम 8.5 देखते हैं कि उसमें क्या बोला है। प्रॉब्लम 8.5 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई, कौन सा स्पीशीज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा और क्यों। तो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, 4 गिवन है हमें। और बोला है ऑल्सो राइट द रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज दैट डिसप्रपोर्शनेट, जो डिसप्रपोर्शनेट होगा उसका आपको इक्वेशन भी बताना है, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये सारे आपके ऑक्सो क्या है, एनायंस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्लोरीन क्या है, एनायन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो एनायन बोलेंगे। देखो ClO माइनस, ठीक है, फिर बोला है ClO2 माइनस, ओके, फिर ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ये 4 आपको बोले हैं, क्लियर हो गई बात। अब इसमें से ऑक्सो एनाइन जो क्लोरीन दैट इज लिस्टेड अबाउ यहाँ पे बोला ही है, ClO4 माइनस दैट डज नॉट ये जो है ClO4 माइनस ये वाला ये डिसप्रपोर्शनेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑक्सो एनाइन जो क्लोरीन यहाँ पे जो ऑक्सो एनाइन क्लोरीन है दैट इज प्रेजेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7, यहाँ पे है ना क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज व्हाट +7, एकदम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे निकालना है, x + 4 - 2 = -1, इसका निकालना है 4 × -2 कर दो, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है और माइनस ऊपर है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे -1 लिख देने का, ओके। -1 कैरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे -1, तो x - 8 = -1, तो x = -1 + 8, तो x = +7, तो इसमें क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सो एनाइन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज द +7, देयरफॉर इट डू नॉट डिसप्रपोर्शनेट, ओके। द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो 3 ऑक्सो एनाइंस है इसके अलावा, यानी ये तीनों, ओके, उनका क्या केस है तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। उन ऑक्सो एनाइन में आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शंस कैसे हमें करना है। सबसे पहले तो हम देखो ClO वाला देख लेते हैं, 3ClO माइनस दैट गिव्स 2Cl प्लस ClO3, यानी कि ClO3 और यहाँ पे Cl तो हो गए टोटल। अब यहाँ पे ये +1 में प्रेजेंट है इसका ऑक्सीडेशन, इसमें -1 में प्रेजेंट होगा, इसमें +5 में प्रेजेंट होगा। वैसे ही अब आगे देखते हैं ClO2 का, तो इसको आपको बेटा खाली तोड़ना है, ठीक है, Cl + ClO3 माइनस, और इस वे में हम इसको डिसप्रपोर्शनेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ClO2 माइनस में देखेंगे, बैलेंस आपको बाद में कर लेने का, ठीक है। तो
तो यूवी के प्रेजेंट में इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। सब में Cl अंडरलाइन, मेन आपका फोकस Cl का ही निकालना है, सब में पता चल रहा है ना। ओके, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Cl का बताना है, ClO3 माइनस और 2 Cl माइनस। इसमें +5 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें -1 आएगा Cl का। क्लियर। अब एक और बचता है, दैट इज ClO3 माइनस, तो ये 4, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है क्लोरीन का, तो वो आपको वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया था वैसे कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, +3 ClO4 माइनस, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ओके, सो बाकी के जो 3 है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएंगे, लेकिन ClO4 माइनस है, उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। चलिए अब हम प्रॉब्लम नंबर 8.6 देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए तो अब प्रॉब्लम नंबर 8.6 देखते हैं। सजेस्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहला देखो N2 + O2 दैट गिव्स 2NO। पहला जो रिएक्शन है उसमें बोला है N2 + O2 दैट गिव्स 2NO, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें बोला है 2PbNO3 होल ट्वाइस दैट गिव्स 2PbO + 4NO2 + 4NO2 और O2, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है उसमें बोला है NaH सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर दैट गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। फोर्थ जो रिएक्शन है उसमें बोला है NO2 फिर OH माइनस दैट गिव्स NO2 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस वाटर। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले ये चारों रिएक्शंस हमें बुक में गिवन है। अब इसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन की स्कीम बतानी है, मतलब इनको किस वे में क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन ए की बात करें हम लोग, ये वाले रिएक्शन की, तो उसमें आपको पता चलेगा द कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे अपना इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। पूरा क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंटल सब्सटेंसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंटल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन बन के नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के। तो ये दोनों कैसा रिएक्शन हुआ बेटा, तो हम ये कहेंगे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। इन दोनों को कंबाइन करके ये बना ना, तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन 2 की ओर। तो 2 में आप देख सकते हो कि ये वाला जो है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। PbNO3 होल ट्वाइस यानी कंपाउंड जो है ये C मान लो, दैट इज गिव A + B। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, तो दैट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ लेड नाइट्रेट इनटू द 3 कंपोनेंट। इसको हम लेड नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, Pb मतलब लेड, Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट। ओके, तो इसका नाम होगा लेड नाइट्रेट। ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, लेड। ये रहा हमारे पास 2 रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट इनटू द 3 कंपोनेंट दैट इज कैटेगराइज अंडर द डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ये PbO 4NO2 और O2, यानी इस रिएक्शन को, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। क्लियर, ये वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गई बात, आ रहा है समझ में, इसको हम डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाले की बात करें तो हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ दी वाटर हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्राइड आयन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, H+ और OH- होता है ना वाटर के लिए, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ का जो OH- है उसने हाइड्राइड को, आयन को डिस्प्लेस कर दिया है और Na के साथ जुड़ गया है, तो NaOH बन गया और प्लस H2 बन गया। तो ऐसा किस टाइप का रिएक्शन था, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ऑफ दी वाटर है ना, दैट हैज़ बिन इसको डिस्प्लेस, इसको हटा दिया, हाइड्रोजन ऑफ दी वाटर हैज़ बिन डिस्प्लेस बाय दी हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट करके इनटू द डाईहाइड्रोजन गैस एंड देयरफॉर इट मे बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग बेटा ऐसे ही करते थे, याद करो कि जो भी यहाँ पे OH है, इसको क्योंकि Na+ है, इसको OH- चाहिए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन वाला, यहाँ का जो OH- है वो डायरेक्टली Na के साथ जुड़ के NaOH बन गया और क्या किया, H2 गैस हट गया, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस किया ना, ओके, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। आपको कितनी बार ऐसे ही पूछेंगे एग्जाम में, रिएक्शन दे दी होगी और आपको बताना होगा, क्लासिफिकेशन देना होगा कि कौन सा टाइप का है। 4th वन पे जाते हैं। 4th में क्या बोला है हमारे पास, 4th में आप देखोगे दैट इन्वॉल्व द डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ NO2।
NO2 ये रहा हमारे पास, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो +4 था NO2 का, और वो NO2 माइनस में जब वो कन्वर्ट हुआ तब इसका +3 स्टेट में चला गया, तो +4 से कहाँ गया, +3 स्टेट में चला गया है, और NO3 माइनस +5 में चला गया, तो इसका +5 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि देयरफॉर ये जो डी वाला रिएक्शन है वो क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो बेटा इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, समझ गए ना। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे NO2 था, NO2 से NO2 माइनस में गया तो +4 से +3 में गया, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ, और +4 से +5 में गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ, बढ़ गया। क्लियर, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गई, तो ये था आपका 8.6 प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8.7, ठीक है। 8.7 प्रॉब्लम में बोला है वाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली। क्यों ये सारे जो रिएक्शंस है वो डिफरेंटली प्रोसीड होते हैं, जिनमें आपको एग्जांपल के मतलब रिएक्शन जो देके रखी है वो कुछ इस टाइप से है, Pb3O4 प्लस 8 HCl दैट गिव्स 3 PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4 टाइम वाटर। ये पहली रिएक्शन आपको गिवन है। सेकेंड वन इज दैट Pb3O4 प्लस 4 HNO3, ओके, दैट गिव्स 2 PbNO3 होल ट्वाइस। दैट गिव्स क्या बोला है, 2 PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम वाटर। ये आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि Pb3O4 जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इज एक्चुअली अ स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर, एक टाइप का स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है जिसमें 2 मोल हम कह सकते हैं व्हाट, 2 मोल ऑफ PbO एंड 1 मोल ऑफ PbO2, ठीक है। कैसा है, 2 मोल ऑफ PbO एंड 1 मोल ऑफ व्हाट, PbO2, तो दोनों इस टाइप में स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है, ओके। सो इन PbO2 में हम क्या बोलेंगे, PbO2 के अंदर कि लेड इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। PbO2 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना कि PbO2 के इसमें है, PbO2 है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वेयर ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड PbO, जो PbO का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो +2 होता है, ठीक है। तो PbO2 यहाँ पे 10 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट, तो इस वजह से यहाँ पे PbO कैसा है, ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये क्या है, एक हमें स्टेबल फॉर्म में भी लेना होता है, इस वजह से थोड़ा समझना इसको, क्लियर ना। तो इसमें वही बोला है कि हम लोग को सबसे पहले PbO2 है, लेड है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का जो PbO के अंदर होता है वो +2 होता है। इस वजह से PbO2 दैट कैन बी रिएक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट कैन ऑक्सीडाइज Cl- ऑफ HCl इंटू क्लोरीन, यानी HCl का Cl- को वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, और हम ये कह सकते हैं कि PbO एक टाइप का बेसिक ऑक्साइड बन के बाहर आएगा, क्लियर। तो देखो इसका भी एक अलग अलग रिएक्शंस है, मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान रखो, इसमें आंसर में Pb3O4 के साथ मैंने आपको HCl के बारे में बताया ना अभी, तो उसमें आपको पता चल गया PbCl2, देखो आ गया है, कर दिया ना, Cl आ गया यहाँ पे, और प्लस Cl2 और प्लस वाटर, तो जो बोला था वही हुआ। इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू द 2 रिएक्शन, इसको भी आप 2 रिएक्शन में कैसे स्प्लिट करोगे, तो सबसे पहला जो है PbO, यानी पहला वाला जो था उसी में आपका करना है PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, यानी ये रिएक्शन का ही बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो इसको 2 में कैसे स्प्लिट करेंगे, तो PbO प्लस 4 HCl दैट गिव्स 2 PbCl2 प्लस 2 टाइम वाटर। तो सबसे पहला देखो PbCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 PbCl2 प्लस 2 टाइम्स वाटर, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन है, ओके। यहाँ पे एसिड भी है और बेस भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, लिख लेना आप लोग। और उसके बाद आप देखोगे कि PbO2 की बारी आएगी, PbO2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा जिसमें क्लोरीन और वाटर निकलेगा, ओके। अब यहाँ पे हम बताएं तो यहाँ पे इसका +4 है, जो मैं आपको अभी बता रही थी, Cl का -1 होता है, PbCl2 इसमें +2 होता है, इसका 0 होगा और इसका कितना होगा, दैट इज़ दी न्यूट्रल है,
जीरो ही होगा। ये एक टाइप का कैसा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो +4 से कहाँ गया पीबी, +4 से ये रहा पीबी हमारे पास +2 में गया है। ओके, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रेजेंट हो रहा है। एक टाइप का कैसा है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे HNO3 इटसेल्फ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे HNO3 जो है गिवन वो खुद कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। यहाँ पे जो है HNO3, क्लियर, तो वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ अनलाइकली दैट द, हम ये कहेंगे कि जो रिएक्शन जो अकर हो रही है PbO2 और HNO3 के बीच में, ये वाला जो रिएक्शन है उसमें हम कहेंगे दैट मीन्स एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन कहेंगे PbO एंड HNO3 के बीच का। तो वो कुछ इस टाइप से होगा, एसिड बेस रिएक्शन 2 PbO + 4 HNO3, आपको बैलेंस करके लिख लेना है। तो वो कितना देगा आपको पता है, PbNO3 होल ट्वाइस जो मैंने अभी बताया +2 टाइम वाटर। ओके, तो ये जो है एक पैसिव, मतलब इसको हम बोलेंगे इट्स पैसिव नेचर ऑफ PbO2 अगेंस्ट HNO3। PbO2 अगेंस्ट दी व्हाट, HNO3 के अगेंस्ट में एक ऐसा नेचर है दैट मेक द रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट फॉलो विथ HCl, यानी उसको एक इस तरह से अलग रिएक्शन बनाता है जो HCl को फॉलो कर सके। ठीक है, दैट फॉलो वन दैट विथ, यहाँ पे बोला है कि एक उसका नेचर ही बन गया कि PbO2 जो है ना वो किसके अगेंस्ट है, HNO3। दैट मीन्स नेचर ऑफ PbO2 दैट अगेंस्ट HNO3 दैट मेक्स द रिएक्शन डिफरेंट, पूरी तरह से रिएक्शन को बदल देता है फ्रॉम वन दैट फॉलो विथ HCl, जो HCl के साथ फॉलो करते हैं। ओके, सो ये था क्या पूरा 8.7, आपको इसमें बताना था कि एसिड बेस क्या, एसिड बेस रिएक्शन है या नहीं। और रिडॉक्स के केस में भी आपको तीनों एक्सप्लेन करके मैंने बताया। आपको एक बार ये सारे प्रॉब्लम खुद से कर लेना है सॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग को इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।